जानते हो दावत और तबलीग की मेहनत क्या चीज है? एक नौजवान था जो हजरत मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह से बड़ी मोहब्बत उसको हो गई। कॉलेज में पढ़ता था उस जमाने में, या कोई और काम करता होगा, दाढ़ी मुड़ाता था, क्लीन शेव था, लेकिन अल्लाह के दीन के लिए हजरत मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह से उसको मोहब्बत हो गई। तो दिन भर अपना सारा काम से फारिग होकर वो जब हजरत के रात में आराम करने का वक्त आ जाता था तो वो खिदमत के लिए आता था, और उसने इजाजत ले ली और बड़ी मोहब्बत से वो हजरत का बदन दबाता था कि जरा थके हुए हैं दिन भर के, थोड़ा आराम मिल जाए। अंधेरा होता था, बिजली थी नहीं, तो कई रातें गुजर गई, कई दिन गुजर गए, अच्छा खासा वक्त गुजर गया, खिदमत करने के लिए आता रहा। एक दिन हजरत मौलाना इलियास की नजर पड़ी तो देखा कि इसके चेहरे पर दाढ़ी नहीं है। तो ये समझ कर कि अब तो ये हमारा अपना हो गया, मोहब्बत करने लगा, कोई हर्ज नहीं इससे ये बात कहने में। तो उससे कहा हजरत मौलाना इलियास ने कि बेटा तुम दाढ़ी रख लो, इतने अच्छे नौजवान हो तुम दाढ़ी रख लो। कुछ नहीं बोला, वो बेचारा चला गया। लेकिन अभी उसको फौरन दाढ़ी रखने की हिम्मत नहीं हुई, तो उसने फिर हजरत मौलाना इलियास रहमतुल्लाह के पास आना ही छोड़ दिया, डर के मारे, शर्म के मारे कि मैंने उनकी बात नहीं मानी, कैसे जाऊं उनके पास, बस इतना हुआ। अब जब एक दिन नहीं आया, 2 दिन नहीं आया, तो ये है दावत और तबलीग। हजरत मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह बेचैन हो गए, और बेचैन होकर उस लड़के को बुरा भला नहीं कहना शुरू किया। अपने साथियों से कहा कि मेरी मग़फ़िरत की दुआ करो, मुझसे कितनी बड़ी गलती हुई है, मैं भी कैसा बेसलीका जल्दबाज इंसान हूं। इतना प्यारा अल्लाह का बंदा आता था और मैंने जल्दबाजी में उससे कुछ कह दिया, और वो बेचारा अभी शायद अमल नहीं कर सका और उसने आना भी छोड़ दिया। अब मैं उसको कहाँ ढूंढूं? तो 2-2 रकात सलातुल हाजत पढ़ के नमाज पढ़नी शुरू कर दी। अल्लाह उसने बंदे को भेज दीजिए, मैं उससे माफी मांग। अल्लाह ऐसा ना हो कि मेरी मौत हो जाए, मेरा वक्त आ जाए और मैं उससे माफी न मांग चुका हूं। अल्लाह भेज दीजिए उसको, मुझे समझ में नहीं आता मैं कहाँ तलाश करूं उसको। चंद दिन के बाद उनकी दुआओं की कबूलियत का यह असर था कि वो नौजवान शर्माया हुआ बहरहाल आ गया, लेकिन आगे नहीं बढ़ रहा था। अब जब नजर पड़ी हजरत मौलाना इलियास की, लपक के उसके पास गए, सीने से लिपटा लिया, उसकी पेशानी को चूमा और कहा बेटा तुम बाकी बात बाद में, मेरे प्यारे मैंने जल्दी कर दी थी, तुम्हारा दिल दुख गया, मुझे माफ कर दो। एक मोमिन का दिल दुखाना बहुत बड़ा गुनाह होता है, मुझे माफ कर दो। जब तक तुम कहोगे नहीं कि मैंने आपको माफ कर दिया, तब तक मैं तुम्हारा हाथ दामन नहीं छोड़ूंगा। कहो कि मैंने माफ कर दिया। वो कदमों पे गिर गया। उसने कहा हजरत मुजरिम तो मैं हूँ, माफी मुझे मांगनी चाहिए, मैं सुन्नत रसूल पर अमल नहीं करता, आपका दिल दुखाया, फिर आपकी बात भी मैंने नहीं मानी, आप उल्टा माफी मांग रहे हैं। बस आज से मैं वादा करता हूँ अब मैं दाढ़ी को कभी शेव नहीं करूँ। अल्लाह के बंदो, ए खुदा के बंदो, दीन की असल हकीकत को समझो। जब किसी इंसान के अंदर दीन की असल हकीकत उतरती है तो याद रखना उसकी नजर लोगों के जाहिर से पहले और जाहिर से ज्यादा उनके बातिन पर पड़ती है। वो लोगों की खूबियां ढूंढ लेते हैं। इसलिए जाहिरी तौर पर कुछ दीनी शक्ल सूरत बना लेने पर मुतमईन और काने होकर न रह जाना।